हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और मार्केट में ना हर दूसरा बंदा एक नया मल्टीबैगर ढूंढना चाह रहा है। पर आपको लॉटरी नहीं चाहिए, आपको चाहिए पीस यानी शांति। एक ऐसी गारंटी जो हिले ही ना। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था एक ऐसे सेक्टर की बात करने का जो इस साल इंडिया का सबसे बड़ा कैपेक्स ट्रिगर लेकर बैठा हुआ है। तो आज हम कोई हवाई सॉफ्टवेयर या हाइप वाली कंपनी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे लोहे की, सीमेंट की, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है उनकी। देखो, कॉर्पोरेट इंडिया की उस रियल एस्टेट की जो आने वाले कल का एक सॉलिड सच है। लेट्स फिल्टर थ्रू माय इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क द माइंडफुल हरीश इंजन टू सिक्योर योर फ्यूचर। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कैपेक्स और एडवांस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की। जब देश में बड़ी कंपनीज ना नए प्लांट्स और फैक्ट्रीज लगाती हैं तो उसको ना कैपेक्स कहते हैं। चलो चेक करते हैं मेरे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क द माइंडफुल हरीश के पहले मैट्रिक्स THE द। इसका पहला लेटर है टी। टी मतलब टोटल मार्केट। क्या मार्केट बड़ा है? देखो, इंडिया आने वाले कुछ सालों में ना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। स्मार्टफोन्स हो गए, AC हो गई, या फिर डिफेंस मशीनरीज हो गई, पावर कंपोनेंट्स हो गए, अब सब देश के अंदर ही बनेगा। ये कोई टेम्पररी स्कीम नहीं है, ये अगले 20 साल की ना एक स्ट्रक्चर रियलिटी है। मार्केट जो है, मार्केट मैसिव है, यानी 10x स्कोप है इसमें। और दूसरा लेटर आता है H। H मीन्स हाई ग्रोथ, यानी 2 से 5 साल तक ग्रोथ विजिबल है क्या? देखो, हर बड़े ब्रांड को ना, चाहे वो कंज्यूमर टेक हो या फिर हैवी इलेक्ट्रिकल हो, अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग ना आउटसोर्स करवाना पड़ रहा है। ऑर्डर जो है अगले 4-5 साल के लिए पहले ही बुकड है। ग्रोथ मतलब 100% जो है विजिबल है। अब द यानी THE का लेटर E का मतलब होता है एंट्री गैप, यानी मिस प्राइसिंग है क्या? देखो, आम जनता सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को देखती है, जैसे नया फोन या नई कार हो गई। वो उन बैक एंड फैक्ट्रीज को नहीं देखती है जो उनके स्पेशलाइज्ड कस्टमर पार्ट्स या कंज्यूमर पैकेजिंग बनाती है। वही हमारा एंट्री गैप है, जहां प्रीमियम वैल्यूएशन से पहले ही एंट्री मिल सकती है। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर क्लैरिटी नहीं है ना तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। देखो, हम कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर ना क्लैरिटी ना एक सॉलिड पत्थर जैसी होती है। आप अपना फ्यूचर किसी ऐसी कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं जो कल सुबह गायब हो जाए। देखो, हमें चाहिए एक ऐसी बिजनेस मशीन जिसे कोई हिला ना सके। चलो अब चेक करते हैं द माइंडफुल हरीश का माइंड मैट्रिक्स। ठीक है, माइंड का फर्स्ट लेटर M बताता है मार्केट पोजीशनिंग के बारे में। मैं जिन बिजनेस को चेक करता हूँ वो अपने सेगमेंट के एब्सोल्यूट एंकर है। एक ऐसी इंजीनियरिंग यूनिट जो स्पेशलाइज्ड बैटरी हो या फिर कोई हैवी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, जिसके बिना देश का जो ग्रिड है ना वो नहीं चल सकता है। एक ऐसी कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जिसके पास इंडिया का 40% आउटसोर्सिंग कैपेसिटी है, कंप्लीट डोमिनेशन। और अगर बात करें माइंड के आई लेटर की, तो आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई मोड, मतलब उनका असली मोड है क्या? देखो, जिन कंपनी को मैं एनालाइज करता हूँ उनका टेक्निकल सेटअप और डीप इंटीग्रेशन। किसी बड़े ग्लोबल ब्रांड को अपनी मैन्युफैक्चरिंग ना एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट करने के लिए लगभग 2-3 साल लग जाते हैं। ठीक है, और उनका सारा सीक्रेट डिजाइन लीक होने का खतरा होता है। एक बार जो क्लाइंट सेटअप हो गया वो लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। दिस इज हाई स्विचिंग कॉस्ट मोड। और अगर बात करें माइंड के एन लेटर की, ये बताता है कि नीश प्लस स्केल। क्या ये स्केल कर सकती है? बिल्कुल। इनके जो प्लांट्स है ना वो एक के बाद एक एक्सपेंड हो रहे हैं और दे आर मूविंग फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स। अब बात करते हैं डी, माइंड के डी लेटर की। डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। क्या ये मोड टिकेगा? देखो, जब तक इंसान को AC, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, तब तक जो है इन फैक्ट्रीज का चक्का घूमता रहेगा। मोड जो है अल्ट्रा ड्यूरेबल है। मेरा सिस्टम कहता है कि अगर वीक एज है ना तो उसको रिजेक्ट कर दो। हमें सिर्फ वही बिजनेस चाहिए जो आने वाले कल के लिए एक किले की तरह काम करे। अब आती है सबसे बड़ी बात, द माइंडफुल हरीश के FUL फुल की, जो बताता है मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में, और HAR जो बताता है बिजनेस के नंबर्स के बारे में। देखो, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि जो पैसा है ना वो साफ हाथों में होना चाहिए, जो नंबर्स है ना वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। सबसे पहला लेटर की अगर हम बात करें तो वो है F यानी फाउंडर स्कीम। प्रमोटर्स की ना अपनी होल्डिंग जो है
अच्छी खासी होनी चाहिए। उनका पूरा परिवार या फिर उनकी जो लेगेसी है, उस बिज़नेस से जुड़ी हुई होनी चाहिए। देखो वो शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्टकट्स नहीं लेते हो। और फुल का दूसरा लेटर आ गया यू, जो बताता है कि अनक्लीन या क्लीन गवर्नेंस है। देखो कोई हिडन डेट नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए और जीरो डिल्यूशन होना चाहिए। और फुल का थर्ड लेटर है लीन मॉडल। हालांकि ये जो बिजनेसेस हैं वो कैपेक्स हैवी बिजनेस हैं, पर उनका जो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी है ना, वो इतनी सॉलिड होनी चाहिए, या इतनी सॉलिड जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस उनकी इतनी सॉलिड है कि मार्केट से उनको बार बार ना नया उधार नहीं लेना पड़ेगा। और अगर बात करें द माइंडफुल हरीश के HAR यानी हर की, तो वो बताता है नंबर्स के बारे में। H मतलब हेल्दी ROE। इसके लिए ना हमें डू पॉन्ट एनालिसिस करने की जरूरत होती है। मैंने डू पॉन्ट के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल में जाकर के आप डू पॉन्ट वाली वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद HAR का A लेटर मीन्स एसेट एफिशिएंसी। जो नया प्लांट उन्होंने 2-4 सालों में लगाकर मतलब खड़ा किया है, क्या वो धंधा कुछ जनरेट कर रहा है? और जिन कंपनीज या सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है ना, हमें बताता है कि हर 1 रुपए की जो फैक्ट्री पर कंपनी जो है 3 रुपए का रेवेन्यू निकाल रही है। और सबसे जरूरी जो होता है HAR हर का R यानी रियल कैश फ्लो। देखो अगर फेक नंबर्स है ना, तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री से ना जेन्युइन कैश इनकम होना चाहिए। और लास्ट में आता है द माइंडफुल हरीश का ISH, ठीक है, यानी ये बताता है वैल्यूएशन के बारे में। ये स्टेप आपको चेन की नींद सुलाता है। I मींस इंट्रिंसिक वैल्यू। हम फैक्ट्री की जो फिजिकल वैल्यू है ना, और जो फ्यूचर में अर्निंग्स होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग ना उसको उसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर मार्केट में थोड़ा पैनिक आता है, वही हमारा मौका होता है कि जो स्ट्रक्चर जाइंट्स है उनको डिस्काउंट पर खरीदने का। और अगर बात करें ISH की S लेटर की, तो वो बताता है साइज। S मींस साइज पोजीशनिंग के बारे में, ठीक है। हाँ, जो हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन ना, वो है या तो ओवर कंसंट्रेशन करना या फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना। देखो मैं ना किसी एक बिजनेस में पूरा का पूरा पैसा नहीं डालता हूँ, साइजिंग को हमेशा बैलेंस रखता हूँ। मुझे लगता है कि सबको ही ऐसा करना चाहिए। मैं अपने पोर्टफोलियो का ना मिनिमम 4% से कम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, और मैक्सिमम 10% से ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करता। अगर बात करें लास्ट ISH के H लेटर की, तो उसका मतलब होता है हिडन ट्रिगर। और इस साल का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? द मैसिव प्राइवेट कैपेक्स अनलॉकिंग। देखो जो फैक्ट्रीज ना पिछले साल यानी 2-4 साल से बन रही थी, उनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है ना, इसी क्वार्टर से शुरू हो रहा है। द माइंडफुल हरीश। जब ये सारे लेटर्स ना यानी सारे पैरामीटर्स क्लियर होते हैं, मुझे लगता है तब जो देश का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो आपके साथ होता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो डिसीजन बहुत ही सिंपल हो जाता है कि इसको बाय कर लो और होल्ड कर लो एटलीस्ट 2-3 साल तक। तो स्टॉक मार्केट में अमीर बनना अलग बात है, पर अपने लिए एक ऐसी फाइनेंशियल दीवार खड़ी करना जिसे कोई क्रैश ना तोड़ सके, वही असली कामयाबी है। अपने परिवार का ध्यान रखिए, होश में रहिए, बी माइंडफुल, स्टे इन्वेस्टेड। हैप्पी इन्वेस्टिंग।